अगर आपके भी घर में शाम में अक्सर चावल बच जाते हैं तो सुबह में बनाएं इंतहाई कमाल का बहुत ज़्यादा हेल्दी और मज़ेदार सा नया नाश्ता। तो चलें ये अपनी मज़ेदार ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। और यहाँ पर सबसे पहले तो हमने ले लिए हैं चावल। चावल हैं हमारे पास यहाँ पर तकरीबन 2 कप बॉयल किए हुए चावल हैं। ये रात में दाल चावल बनाए थे तो उससे ये बचे हुए चावल हैं, ठीक है? अगर आपने बनाने हो तो किसी भी कप से ये तमाम चीज़ें मुहैया कर लीजिएगा। यहाँ पर 2 कप चावल हैं, अगर आप चाहें तो 1 कप से भी बना सकते हैं। उसके बाद हमने इसमें ऐड कर देना है 1 अदद अंडा, ठीक है? अंडा जो है अगर आप चाहें तो ज़्यादा पसंद हो तो 2 भी ऐड कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर मैं 1 अदद अंडा इसमें शामिल कर रही हूँ। उसके बाद आपने इस चावल को और अंडे को तमाम चीज़ों को किसी भी ग्राइंडर जार में डालकर आपने उसके अंदर डाल देना है तकरीबन 1 कप या आधा कप पानी और आपने इसका बिल्कुल बारीक सा पेस्ट बना लेना है। कोशिश करें आधा कप डालें, लेकिन अगर सही से ग्राइंड नहीं हो तो पानी आप 1 कप भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसे अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया। ग्राइंड करने के बाद इसे डाल दिया हमने थोड़े से बड़े बोल के अंदर। कोशिश करें मशीन को थोड़ा अच्छी तरह से चलाएँ ताकि इस तरह का बिल्कुल स्मूथ सा आपके पास पेस्ट बन जाए। अब हमने इसके अंदर जो अगली चीज़ ऐड करनी है वो है सूजी। सूजी यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 कप, ठीक है? 1 कप आपने सूजी इसके अंदर डाल देनी है। डालने के बाद आपने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देना है कि सूजी और ये जो चावल थे अच्छी तरह से बिल्कुल मिक्स हो जाएँ। दोनों चीज़ों को जब आप अच्छी तरह मिक्स कर लें तो फिर हमने इसके अंदर से हाफ़ बैटर जो है वो निकाल लेना है, ठीक है? ये देखिए इस तरह से करके हाफ़ आपने अलग बोल के अंदर डाल देना है। तो आज मैं आपके लिए नाश्ते की 2 बड़े ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेकर आई हूँ। इसमें से आपको जो ईज़ी लगे, जो पसंद हो वो आप बना लीजिए। यहाँ से हाफ़ हमने निकाल कर अलग बोल के अंदर डाल लिया और जो बाकी है उसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा-सा नमक। नमक सोच कर डालिएगा क्योंकि हमने चावलों के अंदर भी पहले नमक था, ठीक है? बिल्कुल थोड़ा-सा नमक, थोड़ी-सी हल्दी डाल देंगे, थोड़ी-सी लाल मिर्च इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ। मसाले जो आपके पास मौजूद हों घर में, वही आप इसके अंदर ऐड कर लीजिएगा। थोड़ा-सा इसके अंदर हम ऐड करेंगे ज़ीरा पाउडर। थोड़ा-सा हम इसमें ऐड कर देंगे धनिया पाउडर, ठीक है? इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे पानी। पानी यहाँ पर मैंने 1 कप लिया है, थोड़ा-थोड़ा करके डालेंगे जितनी हमें ज़रूरत होगी ताकि बैटर जो है वो ज़्यादा पतला ना हो जाए और ना ही ज़्यादा थिक हो। ये देखिए इस तरह से करके आपने इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद थोड़ा-थोड़ा फिर से पानी ऐड करते जाएँगे, लेकिन आपने बीट इसको बहुत अच्छी तरह से करना है। और यहाँ पर मैंने फिर से इसके अंदर पानी डाल दिया। पानी डालने के बाद दोबारा से एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। कम से कम भी इसके अंदर पानी जो है ना आधे कप से ज़्यादा हमने डाल दिया, ठीक है? पानी डालने के बाद तमाम चीज़ों को आपने बहुत अच्छी तरह से बीट करना है। जब तमाम चीज़ें आप अच्छी तरह से बीट कर लें, तो फिर आपने इसे रेस्ट पर रख देना है कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए। 5 से 6 मिनट के बाद सूजी जो है वो थोड़ी-सी फूल जाएगी। अब हम इसके अंदर डालेंगे मीठा सोडा, तकरीबन 2 चुटकी हम इसमें ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इससे जो आगे चल के आपकी रेसिपी बनेगी वो बहुत ज़्यादा नरम बनेगी, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और मज़े की बनेगी। तो अच्छी तरह से देखिए हमने तमाम चीज़ें मिक्स कर दी हैं। यहाँ पर हम ले लेंगे 1 चम्मच और चम्मच से मैं आपको बैटर की कंसिस्टेंसी चेक करवा दूँ। ये देखिए इस तरह से होना चाहिए। इससे ना तो ज़्यादा पतला हो, ना ज़्यादा थिक हो, ठीक है? यहाँ पर हमने इसे ज़बरदस्त सा तैयार कर लिया है। 1 अदद हम ले लेंगे पैन। पैन के अंदर सबसे पहले हम लगा लेंगे थोड़ा-सा कुकिंग ऑयल लगा लें या घी लगा लें, ठीक है? और ये जो हमने बैटर बना कर रखा हुआ था ना 2 चम्मच भरकर हमने इसके अंदर डाल देने हैं। डालने के बाद आपने पैन को मूव करना है अच्छी तरह से ये देखिए इस तरह से ताकि बहुत अच्छी तरह से बिल्कुल गोल सा पराठा हमारा जो है ना वो तैयार हो जाए। तो जब आप देखें कि अच्छी मीट बिल्कुल हल्की फ्लेम पर पकाइएगा इसको, ठीक है? फ्लेम आपने हाई नहीं रखनी, नहीं तो ये जल जाएगा और कच्चा रह जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके ऊपर से बबल्स बनना शुरू हो गए, जिसका मतलब है ये ज़बरदस्त सा पकना शुरू हो गया। तो बिल्कुल हल्की फ्लेम के ऊपर मैंने इसे पकाया एक साइड को कम से कम 1 मिनट के लिए और ये देखिए ज़बरदस्त माशाल्लाह से इसका कलर आ चुका है। हल्का-हल्का इसके ऊपर हम ऑयल लगा देंगे और इसकी हम साइड को चेंज कर देंगे। पहले साइड्स खोल लीजिएगा इस तरह से और अब हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। साइड चेंज करने के बाद सेम इसी तरह से दूसरी साइड को भी हम गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे और माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी हमारी एक जो रोटी है वो तैयार हो चुकी है। तो इसे हम निकाल लेते हैं बोल के अंदर, ठीक है? अलग से प्लेट में निकाल लिया है। अब दोबारा से पैन रखेंगे। पैन में सेम उसी तरह हल्का-सा ऑयल लगाएँगे, 2 चम्मच ये बैटर डालेंगे, इसे अच्छी तरह से घुमा लेंगे और इसे भी हम पकाएँगे। पहले आपने इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है। इससे जो सॉफ्ट रोटी तो आपकी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी, दूसरा जल्दी से पक जाएगी अंदर तक, ठीक है? 1 मिनट या डेढ़ मिनट आपने ज़रूर देना है। जैसे आप आम तौर पर पराठा वगैरह बनाते हैं, तो उसको आराम से आप तसल्ली से पकाते हैं ना, तो थोड़ा-सा आपने इसको भी अच्छी तरह से पकाना है। तो जैसे एक साइड अच्छी तरह पक जाए, तो आपने इसकी साइड को चेंज कर लेना है अच्छी तरह से। माशाल्लाह से दोनों तरफ से बहुत अच्छी तरह से इसका जो कलर है, वो गोल्डन हो चुका है। तो बस अब हमने यहाँ पर जो फ्लेम है ना, आपने यहाँ पर कर देनी है बिल्कुल हल्की दम वाली फ्लेम कर देनी है और अब आपने इसके ऊपर लगा लेना है केचअप। तो यहाँ पर हमने तकरीबन मैंने 2 चम्मच भरकर हमने इसके ऊपर केचअप लगा दिया है। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास थी बंद गोभी पड़ी हुई, तो उसे मैंने बिल्कुल बारीक-बारीक सा हमने काट कर यहाँ पर इसके ऊपर रख दिया है।
अच्छा, यहाँ पर अगर आपके पास घर में जो भी सब्ज़ी मौजूद हो ना, वो आप इसके ऊपर डाल सकते हैं, ठीक है? जो आपको पसंद हो। तो इसके ऊपर हमने बंद गोभी जो है वो अच्छी तरह से इस तरह करके फैला दिया है। फैलाने के बाद अब हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़ी-सी बारीक काटी हुई शिमला मिर्च, ठीक है? उसे डालने के बाद अब एक अदद मेरे पास गाजर थी, उसे भी मैंने कश करके रखा हुआ था, वो भी हम इसके ऊपर डाल देंगे। जितनी ज़्यादा सब्जियाँ डालेंगे, सब्जियाँ वैसे भी बहुत ज़्यादा हेल्दी होती हैं, तो अपनी मर्ज़ी से इनको डाल सकते हैं। बिल्कुल थोड़ी-सी काली मिर्च जो है, वो 1 चुटकी मैंने इसके ऊपर छिड़क दी है, थोड़ा-सा नमक डाल देंगे क्योंकि सब्जियाँ जो हैं, वो ज़्यादा फीकी ना लगें, ठीक है? तकरीबन 1 चुटकी ही जो नमक है, वो मैं इसके ऊपर इस तरह से करके डाल दूँगी। अब तमाम चीज़ों को डालने के बाद इसके ऊपर हमने थोड़ी-सी डालनी है चीज़। इस तरह से करके तमाम चीज़ जो है इसके ऊपर हम फैला देंगे। इससे एक तो ये बिल्कुल अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। अच्छी तरह जब आप इसके ऊपर चीज़ फैला लें तो फिर दोबारा से थोड़ा-थोड़ा सा मैं इसके ऊपर डालने लगी हूँ, हल्की-हल्की सी दोबारा से सब्जियाँ। जो भी सब्ज़ी आपके पास हो, ये देखिए इस तरह से करके थोड़ी-सी मैंने गाजर डाल दी है, थोड़ा-सा सब्ज़ धनिया डाल दिया है और उसके बाद जो हमने एक और रोटी बनाकर पहले से रखी हुई थी ना, वो आपने लेनी है और इस तरह से करके आपने इसके ऊपर रख देनी है। हाथ की मदद से आपने इसको अच्छी तरह से प्रेस करना है। चम्मच की मदद से कर लें, हाथ से जैसे आपका दिल करे और साइड से जो निकली हुई सब्ज़ी है, आपने उसको अंदर की तरफ इस तरह मोड़ देना है, ठीक है? ढक्कन लगा देंगे, ढक्कन लगाकर बिल्कुल हल्की दम वाली फ्लेम के ऊपर आपने इसे 1.5 से 2 मिनट के लिए पकने देना है, जिससे अच्छी तरह चीज़ भी मेल्ट हो जाएगी, सब्जियाँ भी सॉफ्ट हो जाएँगी और जो रोटी है हमारी जो थोड़ी बहुत उसके अंदर कसर है वो भी खत्म हो जाएगी। अब हमने इसके ऊपर रखनी है प्लेट, प्लेट रखकर हमने इसकी साइड को चेंज कर देना है। इस तरह से ये देखिए इस तरह करके चेंज कर देंगे। अब दोबारा से ढक्कन लगाकर हम इसे तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए पका लेंगे, ठीक है? इससे सब्जियाँ अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएँगी और बहुत ज़्यादा मज़े की आपकी रेसिपी बनेगी और माशाल्लाह से यहाँ पर हमारी ज़बरदस्त सी रेसिपी जो पहली वो तैयार हो चुकी है। तो इस बैटर से कम आप इस तरह की 2 और बना सकते हैं, ठीक है? और यहाँ पर इसे हम निकाल लिया प्लेट के अंदर और माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा टेस्टी मज़ेदार सी हमारी एक रेसिपी जो है वो तैयार हो चुकी है। जो कि बेहद हेल्दी बनी है और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है। तो यहाँ पर मैं आपको इसे छुरी से कट करके दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरह से। माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, तो ज़रूर बनाकर दीजिएगा बच्चों को। ढेर सारी इसके अंदर हमने सब्जियाँ डाली हैं और बहुत ज़्यादा मज़े की बनी है ये देखिए माशाल्लाह से। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा-सा इसे तोड़ कर भी दिखा देती हूँ। देखें बच्चों को वैसे भी चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद होती है, तो अगर आप इस तरह घर में बनाकर देंगे तो बहुत ज़्यादा शौक से खाएँगे। तो अब बना लेते हैं हम अपनी नेक्स्ट रेसिपी। तो यहाँ पर जो हमने इसका बैटर बचा कर रखा हुआ था ना, इसके अंदर हमने पानी नहीं डालना, ठीक है? पहले वाले में हमने पानी डालकर पतला-सा बनाया था ना, इसमें नहीं डालेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा-सा नमक, थोड़ी-सी हल्दी, थोड़ी-सी लाल मिर्च, उसके बाद थोड़ा-सा इसके अंदर हम ऐड कर देंगे काली मिर्च, थोड़ा-सा गरम मसाला ऐड करेंगे, जो हमने शिमला मिर्च काट कर रखी हुई थी, 2 चम्मच वो डाल दिया है, 2 चम्मच ही हम इसके अंदर डाल देंगे गाजर, थोड़ी-सी इसके अंदर हम ऐड करेंगे बंद गोभी, ठीक है? धनिया हो, धनिया डाल सकते हैं, जो आपके पास सब्ज़ी हो, टमाटर हो, जो चीज़ आपको पसंद हो, आप इसके अंदर डाल लीजिए। डालने के बाद अब आपने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। यहाँ पर ये थोड़ा-सा ज़्यादा थिक लग रहा है, तो इसके अंदर हम बिल्कुल हल्का-सा पानी डाल देंगे 2 से 3 चम्मच, ठीक है? इसे डालने के बाद अब हमने दोबारा से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तमाम चीज़ों को दोबारा से आपने जब अच्छी तरह मिक्स कर लें, तो उसके बाद अब हम इसे पकाना स्टार्ट करेंगे। दोनों रेसिपीज़ आप यकीन करिए बड़ी ही मज़े की बनेंगी। दोबारा से हमने पैन ले लिया, पैन के अंदर हम डाल देंगे थोड़ा-सा ऑयल लगाएँगे, तिल लगा देंगे, थोड़ी-सी हमारे पास जो पड़ी हुई थी शिमला मिर्च थी वो डाल दी है, थोड़ी-सी हमने इसके अंदर गाजर डाल दी है, 2 से 3 हमने इस तरह से करके लच्छों में डाले हुए थे प्याज़ काट कर वो डाल दिए और ये जो हमने बैटर बनाकर रखा हुआ था 2 चम्मच भरकर आपने इसके अंदर डाल देने हैं, ठीक है? डालने के बाद इस तरह आपने चम्मच की मदद से इसको प्रेस कर देना है अच्छी तरह से तमाम कोनों तक। ये देखें बिल्कुल जिस तरह से एक पैनकेक पराठा बनता है ना, सेम वैसा हम बनाएँगे। बनाने के बाद अब आपने इसके ऊपर दोबारा से थोड़ी शिमला मिर्च लगा देनी है, प्याज़ लगा देनी है, जो आपके पास चीज़ दिल करे वो लगा दीजिए। तो इसके अंदर आपको चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपने डालना चाहें तो डाल भी सकते हैं। और मैंने यहाँ पर थोड़ी-सी गाजरें डाल दी हैं, थोड़े तिल ऐड कर दिए हैं, हल्का-सा धनिया इसके ऊपर डाल देंगे और उसके बाद हमने इसकी साइड्स पर ऑयल लगा देना है। हल्का-हल्का सा ऑयल जो है हम इसके ऊपर भी लगा देंगे क्योंकि हम ब्रेकफ़ास्ट के लिए बना रहे हैं। अब चम्मच की मदद से आपने इस तरह थोड़ा-थोड़ा इसको अच्छी तरह नीचे की तरफ दबाना है कि अंदर की तरफ ये फिक्स हो जाए, ठीक है? अब हमने इसके ऊपर लगा देना है ढक्कन और बिल्कुल हल्की दम वाली फ्लेम के ऊपर, ठीक है? ये बात नोट रखिएगा, हल्की दम वाली फ्लेम के ऊपर आपने ढक्कन लगाकर इसे 5 से 6 मिनट के लिए पकने देंगे और ये देखिए यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि ऊपर वाली साइड भी पक चुकी है क्योंकि हमने इसको बिल्कुल हल्की-सी फ्लेम के ऊपर रखा था जिससे दोनों साइड अच्छी तरह कुक हो गई हैं। तो यहाँ पर इसके ऊपर प्लेट रखेंगे, प्लेट की मदद से इसकी साइड को हमने चेंज कर दिया है, चेंज करने के बाद सेम दूसरी साइड को उतना ही टाइम दे लेंगे और दोबारा से अगर आपको लगे कि थोड़ी-सी इसकी कसर ऐसे करने में, तो आप दोबारा से इसकी साइड फिर से चेंज करके इसे पका सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ज़बरदस्त सा तैयार हो चुका है, तो इसको मैंने निकाल लिया है प्लेट के अंदर और माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा टेस्टी मज़ेदार सा हमारा पैनकेक पराठा जो है वो तैयार हो चुका है, जो कि वाक़ई में बहुत मज़े का बना है।
तो अगर आपको मेरी आज की दोनों रेसिपीज़ पसंद आएँ तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बेहद टेस्टी बहुत-बहुत ज़्यादा मज़े की बनी है। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।